हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्यों में क्या पहचान होती है और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसकी मेन वर्ब कौन सी लगती है, टाइम को किस प्रकार से लगाया जाता है और सभी प्रकार के सेंटेंस में किस प्रकार की पहचान के वाक्य लिखे जाते हैं। तो इन सब चीजों को आज हम एक ही वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हिंदी वाक्य में क्या पहचान होनी चाहिए। तो यहां पर हमने लिखी है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, इनमें से कोई एक पहचान मिल जाए और समय के साथ से शब्द लिखा हो तो ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के होते हैं। दूसरी पहचान है कि हिंदी वाक्य के अंत में खड़ा होगा, पड़ा होगा, लेटा होगा, बैठा होगा, पीड़ित होगा तथा समय के साथ से शब्द लिखा हो तो ऐसा वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है शैल हैव बीन और विल हैव बीन। शैल हैव बीन का यूज फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है और विल हैव बीन का प्रयोग सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जो टाइम है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है डेफिनिट टाइम, एक होता है इनडेफिनिट टाइम। तो डेफिनिट टाइम में सिंस का प्रयोग करते हैं और इनडेफिनिट टाइम में फॉर का प्रयोग करते हैं। यदि आपको डेफिनिट और इनडेफिनिट टाइम को विस्तार से समझना है तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले वीडियो को देखिए, उसमें टाइम को बहुत विस्तार से समझाया गया है। और यदि आपको यहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट का पता नहीं है तो आप हमारी प्ले लिस्ट में सब्जेक्ट वाले वीडियो को देखिए, उसमें बहुत अच्छे तरीके से सब्जेक्ट को बताया गया है। और जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में मेन वर्ब है तो मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है। अब हम समझने वाले हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में हिंदी वाक्यों में क्या पहचान होनी चाहिए। देखिए यहां पर जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, सुधा सुबह से, सुधा सुबह से पाठ याद कर रही होगी, कर रही होगी। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। जब भी कोई हिंदी का वाक्य हमारे सामने लिखा होता है तो हम दो चीजों का पता लगाते हैं, उसके टेंस का और उसके टाइप ऑफ सेंटेंस का। तो लिखा है कि सुधा सुबह से पाठ याद कर रही होगी और हमारी पहचान है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी में से कुछ मिल जाए या खड़ा होगा, पड़ा होगा, इनमें से कुछ मिल जाए। तो यहां क्या मिल गया हमें, वाक्य के अंत में लिखा है रही होगी और समय है सुबह। सुबह क्या है, समय। समय के साथ यहां से शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, से। तो यहां हमें मिल गया है वाक्य के अंत में रही होगी और समय के साथ से शब्द, इसलिए हमारा वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया। अब अफर्मेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगा हो यानी कि फुल स्टॉप लगा हो वह सेंटेंस या तो अफर्मेटिव होता है या नेगेटिव होता है। और नेगेटिव होने के लिए वाक्य में कोई नकारात्मक शब्द होना चाहिए, लेकिन हमारे इस वाक्य में कोई भी नकारात्मक शब्द नहीं है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस और लेते हैं, चंदर 2 दिनों से बुखार से पीड़ित होगा। इस सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो हमारी दूसरी पहचान कहती है कि वाक्य के अंत में खड़ा होगा, पड़ा होगा, लेटा होगा, बैठा होगा, पीड़ित होगा, इनमें से कोई एक पहचान होनी चाहिए। तो इस वाक्य में देखो, चंदर 2 दिनों से बुखार से पीड़ित होगा, वाक्य के अंत में लिखा है पीड़ित होगा। क्या लिखा है, पीड़ित होगा और समय दिया है 2 दिन और समय के साथ क्या मिल गया है, से शब्द। समय के साथ से शब्द है और वाक्य के अंत में लिखा है पीड़ित होगा, जो कि हमारी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। अफर्मेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है कि वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ है और इसमें कोई भी नकारात्मक शब्द नहीं लिखा है, कोई भी नेगेटिव वर्ड सेंटेंस में नहीं लिखा है, इसलिए हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम अगला लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। गीता
1 माह से स्कूल नहीं जा रही होगी, स्कूल नहीं जा रही होगी। इस सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान है? तो यहां देखिए समय के साथ से शब्द है, समय है 1 माह है और समय के साथ से शब्द है और लास्ट में लिखा है रही होगी, जो कि हमारी रहा होगा, रही होगी और समय के साथ से शब्द हमारी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान। इस वाक्य में क्या मिल गया हमें? नेगेटिव वर्ड मिल गया, वाक्य के लास्ट में फुल स्टॉप लगा है और नेगेटिव वर्ड मिल गया, तो हमारा सेंटेंस हो गया है नेगेटिव सेंटेंस। अब हमें एक सेंटेंस इंटेरोगेटिव के लिए देखते हैं। क्या वह सुबह से, क्या वह सुबह से नाच रही होगी? क्या वह सुबह से नाच रही होगी? तो इस सेंटेंस में सुबह तो समय है और समय के साथ से शब्द लिखा है और लास्ट में लिखा है रही होगी, जो कि हमारी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान। अब इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है? तो जिस सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो और सबसे पहले क्या शब्द लिखा हो, तो ऐसा सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब एक सेंटेंस देखते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। क्या तुम 5 बजे से घूमने नहीं जा रहे होगे? क्या तुम 5 बजे से घूमने नहीं जा रहे होगे? तो यहां पर 5 बजे समय है और समय के साथ से शब्द लिखा है और लास्ट में लिखा है रहे होगे, तो समय के साथ से शब्द और लास्ट में रहे होगे हमारी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान। और जिस वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लिखा हो, वाक्य के बीच में नहीं लिखा हो और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, तो ऐसा सेंटेंस इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब हम 5वां एग्जांपल देखेंगे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए। वे 1 घंटे से कहां घूम रहे होंगे? वे 1 घंटे से कहां घूम रहे होंगे? इस सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान है? तो यहां 1 घंटे समय है और समय के साथ से शब्द और लास्ट में क्या लिखा है? रहे होंगे। समय के साथ से शब्द, लास्ट में रहे होंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान। अब इसमें डबल इंटेरोगेटिव की क्या पहचान है? यदि वाक्य के पहले क्या शब्द लिखा है तो वह वाक्य इंटेरोगेटिव होता है, लेकिन यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द हो, इसमें अकेला क्या आता है और कुछ नहीं आता, लेकिन इसमें कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ सकता है, कहां, क्या, कौन, कितना, कितनी, कितने, किससे, कुछ भी यहां पे लिखा हो सकता है। तो कहां शब्द वाक्य के बीच में आया है और जब किसी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द लिखा हो और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, तो ऐसा सेंटेंस डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब हम लास्ट सेंटेंस देखेंगे डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। मोहन 2 घंटे से घर क्यों नहीं आ रहा होगा? इस सेंटेंस को देखिए, 2 घंटे समय है, समय के साथ से शब्द और वाक्य के अंत में लिखा है रहा होगा, जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। इस वाक्य में, इस सेंटेंस में बीच में लिखा है क्यों, प्रश्नवाचक शब्द बीच में लिखा है और नकारात्मक शब्द नहीं, ये भी बीच में लिखा है। तो जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द भी लिखा हो और नकारात्मक शब्द भी लिखा हो, तो ऐसा सेंटेंस डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो आज इस वीडियो में हमने आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सभी प्रकार के वाक्यों की क्या पहचान होती है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, जो टाइम है हमारा वो कैसे यूज करते हैं, वो इस सब को हमने आज समझा है। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।